हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने हथियारों के एक्सपोर्ट में दुनिया भर में कमाल कर दिखाया है और एक ऐसा देश जो दूसरे देशों पर निर्भर रहता था अपने हथियारों के लिए, उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मतलब कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2.5 बिलियन के हथियारों का एक्सपोर्ट किया है और धीरे धीरे पूरी दुनिया भारतीय हथियारों की दीवानी होती जा रही है। ठीक है, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। भारत कुछ समय पहले हथियारों का एक बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, मतलब कि अपनी रक्षा के लिए हथियारों के लिए वो दूसरे देशों पर डिपेंड करता था, दूसरे देशों से हथियार खरीदता था अपने देश अपनी रक्षा के लिए। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी सी चेंज हो गई है। इंडियन इकोनॉमिकल सर्वे 2024 के अनुसार भारत की गिनती उन 25 देशों में की जाने लगी है जो हथियारों के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। इंडियन इकोनॉमिकल सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग $2.5 बिलियन के हथियारों को एक्सपोर्ट किया है, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। जो पिछले 10 सालों में ये जो एक्सपोर्ट है सबसे ज्यादा है भारत का। इस सर्वे के हिसाब से 2017 में भारत का जो आर्म्स प्रोडक्शन था वो लगभग 74,000 करोड़ था, जो कि 2023 में बढ़कर 1,08,600 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे भारत का जो हथियारों का निर्यात है वो भी बढ़ा है और भारत उन 25 देशों में, उन टॉप 25 देशों में शामिल हो गया है जो हथियारों के बड़े एक्सपोर्टर माने जाते हैं। भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में पब्लिक डिफेंस सेक्टर और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जा रहा है। भारत की लगभग 100 से अधिक कंपनियां हथियारों और हथियारों से संबंधित जो उपकरण होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर रही हैं और भारत की जो सरकार है वो भी इन कंपनियों को सपोर्ट कर रही है और जो भी एप्लीकेशंस आती हैं एक्सपोर्ट से संबंधित, भारत सरकार के द्वारा उन्हें भी मंजूरी दी जा रही है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जो भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो डॉर्नियर 228 विमान, पिनाका रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल, तोप और तोप के गोले, गोला बारूद, रडार, बॉडी आर्मर और हेलमेट, इन सभी का एक्सपोर्ट भारत के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही भारत जो स्वदेश फाइटर जेट है उसको भी बेचने की तैयारी में है और बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो भारत के तेजस विमान को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से हथियारों का इंपोर्ट करते हैं, भारत से भारतीय हथियारों की खरीदारी करते हैं, तो लगभग ऐसे 85 देश हैं जिन्हें भारत अपने हथियारों को बेचता है, जिसमें से फिलीपींस और आर्मेनिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया का जो विवाद है वो अजरबैजान से चलता रहता है, अजरबैजान से खतरा है आर्मेनिया को और दोनों के बीच रिसेंटली एक युद्ध भी हुआ था। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचा है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, तो आर्मेनिया को खतरा होता है अजरबैजान से। अजरबैजान हमेशा तुर्की और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है और रिसेंटली जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्हाम आलम, उन्होंने कश्मीर पर भी एक स्टेटमेंट दिया था जब वो पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे। तो इस प्रकार से एक तीर से दो निशाने भी हो जाते हैं ना, भारत का एक्सपोर्ट भी हो जाता है, हथियार भी बिक जाते हैं और उन देशों को जवाब भी मिल जाता है भारत की ओर से। साथ ही ऐसी हालत मतलब ऐसी जो सिचुएशन है वो फिलीपींस के साथ भी है। जो फिलीपींस है उसका चीन के साथ विवाद रहता है, चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, इसलिए भारत ने फिलीपींस को भी अपने हथियार बेचे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि लगभग ऐसे 85 देश हैं जिन्हें भारत ने ब्रह्मोस से लेकर पिनाका रॉकेट सिस्टम तक बेचा है। अगर हम इम्पोर्टेंट्स की बात करें तो रूस, मालदीव, श्रीलंका, इजराइल, स्पेन, पोलैंड, ये इंपॉर्टेंट देश हैं जो भारत से हथियार खरीदते हैं। साथ ही जो अफ्रीकी देश हैं वो भी भारत से हथियार खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना। तो इन सभी चीजों से ये साबित होता है कि डिफेंस सेक्टर में भारत एक आत्मनिर्भर देश बन रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन भारत को इस सेक्टर में और भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि रिसेंटली तेजस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है ना। प्रोडक्शन में कमी आई है, क्यों आई है? क्योंकि जो अमेरिका है उसने 404 जो इंजन होते हैं जो तेजस में यूज होते हैं उनको देने में वो थोड़ी सी आनाकानी कर रहा है ना, डिले कर रहा है, जिससे भारत का जो प्रोडक्शन है तेजस को लेकर वो इफेक्टेड हो रहा है। तो भारत को इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि क्यों अमेरिका भारत को जो इंजन है वो देने में इतनी देरी कर रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाकर जरूर देखिए, है ना। तो भारत को और भी काम करने की जरूरत है इस सेक्टर पर।
तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए या नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।